इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन, काला निवासी, ब्यावर, प्रवासी, मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन, मुंबई। पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, माँ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं समस्त काला परिवार, ब्यावर। बेटी दामाद दोहता अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखव जी, पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश, श्रीमती अर्चना, सौरभ, अनु, अक्षत, अविधि काला, अजमेर। बेटी दामाद सुरभि अनित जी छावड़ा, जयपुर। श्री धर्मचंद्र, बीना, अंकेश, दीप्ति, अमिधि काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी दामाद खुशबू, कपिल जी पाटनी, जयपुर। श्री कमल, आभा, आयुष एवं अक्षिता काला, मुंबई। बहन बहनोई श्रीमती सुधा, पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी दामाद मोना, विनीत जी पांड्या, कोटा एवं रुचि, मनीष जी पांड्या, जयपुर। श्रीमती वैजयंती, नरेश जी, नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी दामाद स्वाति, वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। श्रीमती कल्पना, देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी दामाद ओनिमा, मयंक जी, दुबई। श्रीमती शशि, सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल पक्ष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छावड़ा, पारस, अनीता, उदयपुर एवं संजय पिंकी, कोटा। नमोस्तु। अपराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। रूपेश जैन, हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कर्तव्य और भावना में किसे प्रमुखता देनी चाहिए?
भावना अलग चीज है, कर्तव्य अलग चीज है। भावना को ही क्रियान्वित किया जाता है, उसका नाम कर्तव्य। भावना का अर्थ है भाव करना, और कर्तव्य जो है क्रि धातु से बना है, उस भावना को प्रैक्टिकल रूप देने का नाम कर्तव्य है। कर्तव्य कभी भावना से विमुख नहीं होता। भावना कारण है, कर्तव्य कार्य है। जितनी भावनाएं होती हैं उतना व्यक्ति कभी नहीं कर पाता। भावना के अनुसार कभी भी कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य सदा छोटा रहेगा, कर्तव्य सदा बौना रहेगा। भावनाएं असीम हो सकती हैं, भावनाएं बहुत बड़ी हो सकती, कितनी बड़ी भावना हो सकती है। कर्तव्य हमारा मुनि बनने की, मोक्ष जाने की भावना है, सिद्ध बनने की भावना है, लेकिन कर्तव्य है कि मुझे मुनिचर्या पालन करना है। तो कर्तव्य को भावना के बाद लाना चाहिए, इनमें कारण कार्य का संबंध जुड़ना चाहिए। भावना विहीन कर्तव्य कभी होता नहीं, और कर्तव्य यदि नहीं है तो भावना का कोई मूल्यांकन नहीं। वो सेक चिल्ली के हैं, कागजी लड्डू हैं, महत्वाकांक्षा है। जिस भावना के साथ कर्तव्य नहीं जुड़ा है वो भावना है मात्र कल्पना है, सेक चिल्ली जैसी कल्पना है। और जिस कर्तव्य के साथ भावना नहीं है वो कर्तव्य ही नहीं है। इसलिए दोनों को कारण कार्य की विवक्षा बनाना चाहिए। मैं हैं जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ब्रह्मचर्य पद है या फिर व्रत है, क्योंकि कुछ लोग इसे व्रत के रूप में लेते हैं और कुछ समय पश्चात इसे पद के रूप में उपयोग करके इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मचर्य नाम का कोई पद जनागम में नहीं है। श्रावक का पद होता है, 2 प्रतिमा से चालू होता है। ब्रह्मचर्य व्रत से कोई पद का संबंध नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का कोई पद नहीं होता। यदि वो पद मानता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, उच्चासन है, तो नहीं। एक ब्रह्मचारी है और एक 2 प्रतिमाधारी है, तो 2 प्रतिमाधारी वो ब्रह्मचारी नहीं लिया। उसने अभी 2 प्रतिमाधारी ने ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया, शुद्धार्थ संतोष व्रत लिया है। और एक ने ब्रह्मचारी व्रत लिया लेकिन 12 व्रत नहीं है। तो 2 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी व्रत नहीं लेकर के भी ऊंचा है, उसका पद ऊंचा है, उसका गुणस्थान ऊंचा है, उसकी विशुद्धि स्थान ऊंचा है, और वो कायदा से ऊंचा बैठेगा व्यवहार में। और एक ने ब्रह्मचारी व्रत लिया है, पूरा ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, लेकिन अभी कोई 12 व्रत नहीं लिए, प्रतिमाएं नहीं है, तो वो कोई पद की गणना में नहीं आता। मात्र ब्रह्मचर्य व्रत का जैन आगम में कोई भी पद नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। एक सामान, उसको भी अविरत सम्यक दृष्टि में लिखा। बहुत बड़ी बात है। आजीवन बाल ब्रह्मचारी भी है, और यदि 12 व्रत नहीं है तो वह असंयमी की कोटि में आया, उसका गुणस्थान भी चौथा ही रहेगा, असंयमी में गिना जाएगा, अवृत्ति में गिना जाएगा। और एक 12 व्रत जिसने ले लिए और अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, तो उसका गुणस्थान पंचम गुणस्थान होगा, वो ऊंचा गिना, वृत्ति में गिना जाएगा। हाँ, यदि ब्रह्मचर्य व्रत 12 व्रतों के साथ में है तो फिर सोने में सुहाग है, सोने में सुगंधा है, बहुत बड़ा। यानी 12 व्रत भी लिया है और ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया है, तो फिर तो वो वृत्ति से भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ पद आ गया। मात्र ब्रह्मचारी व्रत लेकर के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो शुद्ध है, हम ये ऐसा, ये सब चीजें बेकार की बातें। 12 व्रतों का महत्व है। ब्रह्मचर्य व्रत से भी ज्यादा विशुद्धि, ज्यादा पुण्य का आश्रय एक आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की असंख्यात गुणी नजरा नहीं है। और एक गृहस्थ जो 12 व्रत लिए हैं, जिसने अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है, वो जीवन भर प्रति समय असंख्यात गुणी नजरा कर रहा है। तो हमारे यहाँ व्रतों का महत्व है, ऐसा माना जाए। अनमेहा आशीष जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि आत्मा, व्यक्ति जब जितना पाप करता है आत्मा उतनी कलुषित होती जाती है, और जो ज्यादा पाप करता है तो उसकी आत्मा ज्यादा कलुषित होती है। तो महाराज जी, आत्मा शुद्ध कब होती है? पाप से रहे तो जब अपने खुद ही उत्तर मिल गया। पाप से कलुषित होती है, पाप छोड़ दी तो शुद्ध हो जाती है। जितना जितना पाप करेगी उतना उतना कलुषित है, जितना जितना पाप छोड़ती जाएगी उतना उसकी कलुषता हटती जाएगी। सीधी सी बात।
प्रभात जैन ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अपने आजकल टेटू चलता है, तो उस टेटू के माध्यम से हम अपने गुरु महाराज का नाम अपने हाथ पर गुदवा सकते हैं क्या? नहीं खुदवाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां ठीक नहीं हैं। अब बहुत सारी बातें इसमें हैं, ऐसा अच्छा नहीं है। पंकज जैन गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अयोग केवली के समय में कौन सा ध्यान हुआ करता है? चौथे नंबर का विपरीत क्रिया नाम का जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान है वो अयोग केवली के लिए होता है। आरसी जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि बच्चे के जन्म के दूसरे दिन हम उसके नाम से शांति धारा कर सकते हैं क्या? पहले दिन से कर सकते हो ना, तुरंत कर सकते हो ना, जन्म के तुरंत पहले भी कर सकते हो, जन्म के तुरंत बाद भी कर सकते हो। उसके नाम से शांति धारा करने में कोई बाधा नहीं। शांति धारा किसी के भी नाम की जा सकती है। मधु जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब प्रसूति होती है तो 45 दिन तक महिलाओं को मान लीजिए कोई भी माँ भी प्रसूति के आगे समय बीमार हो गई, अस्वस्थ है, अशुद्धि में है, लेकिन बीमार है तो सीरियस है। कोई महिला अशुद्धि में है और ऐसी सीरियस बीमारी उसकी हो गई, तो उसके नाम से शांति धारा करने में कोई दोष नहीं है। किस अवस्था में है, नाम से शांति धारा करने में दोष है। नाम से करने में किसी भी दशा में, पवित्र अपवित्र हुआ, कोई भी दशा हो, की जा सकती। मधु जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब महिला प्रसूति के समय में होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो 45 दिन तक वह कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकती है। तो क्या उस समय वो महिला जो पाठ उसे याद हो, उस पाठ का पाठ कर सकती है? मन में पाठ करने में कोई बाधा नहीं। बच्चों को भी सुना सकती है? हाँ, बच्चों को भी सुनाएगी, नमोकार में सुनाएगी, मेरी भावना सुनाएगी, भक्तांबर याद है तो करेगी। तो अपने मन में बस उसको ऐसा नहीं करे बच्चे ही तक सुने, नहीं तो माइक लेके लगा के बैठ के भजन गाने लग जाए, फिर माइक लेके भजन करने लग जाए, किताब लेके पढ़ने लग जाए, जाप लेके करने, उसको बस वो अपने अंदर अंदर स्मरण कर सकती है। अधिक समय उस बच्चे को संस्कार दे सकती है। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत स्वर्ग के वैभव का वर्णन आता है। तो महाराज जी, धर्म ध्यान में स्वर्ग के वैभव का विषयों का चिंतन करेंगे तो धर्म ध्यान कैसे बनेगा? सबसे बड़ा धर्म ध्यान है, सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। ज्ञानी व्यक्ति यही विशेषता है। अज्ञानी कमजोर व्यक्ति है, अशुभ का ध्यान करने में धर्मात्मा बनता है, भय से, डर से, कारण से, डर से, अरे भाई देखो इसने पाप किया तो देखो इसको ऐसे कुछ हो रहा है। दूसरों के दुखों को देखकर धर्म की तरफ प्रेरित होना जरूरी नहीं कि वो सच्चा धर्मात्मा है, क्योंकि दूसरे को दुखी देख रहा है, दूसरे को परेशान देख रहा है, इसलिए जाकर के वो धर्मात्मा बन गया। वो धर्मात्मा की निशानी नहीं, लेकिन किसी के सुखों को देखकर, वैभव को देख करके और उसके मन में धर्म का भाव आवे, नियम से सच्चा वैरागी है। मैं हमेशा कहता हूं, अशुभ कर्मों के उदय से घबरा करके जो धर्म करता है वो उतना बड़ा धर्मात्मा नहीं। जो पुण्य कर्म के उदय से घबरा करके धर्म करता है, जो गरीबी से डर करके धर्मात्मा बनता है, वो उतना बड़ा धर्मात्मा नहीं। जो अमीरी से डर करके बनता है वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। नरकों के दुखों को सुन करके जो धर्मात्मा बनता है वो उतना धर्मात्मा नहीं है। जो स्वर्गों के वैभव को देख करके धर्मात्मा बनता है वो सच्चा धर्मात्मा, वो कभी डिग नहीं पाएगा। नरकों के दुख, गरीबी के दुख देखकर जो धर्मात्मा बना, किसी दिन अमीरी के मिल गया उसको, कोई गरीब था वो दुख देख के बाद धर्मात्मा बन गया, और कल के दिन किसी ने कह दिया कि मैं तुझे अमीर बना दूंगा, 2 करोड़ रुपया दे दूंगा, तो सब धर्म और एक तरफ फेंके वो होता चला जाएगा। और जो अमीरी को देख के धर्मात्मा बना है वह कभी भ्रष्ट नहीं होता, कभी पतित नहीं होता, क्योंकि उसको पुण्य के वैभव को सोच लिया, स्वर्गों के वैभव को सोच लिया, स्वर्गों के विषय कसायों को सोच लिया उसने कि ये सब विषय कसाय पकवान, विष मिश्रित पकवान के समान हैं। ऐसी अनुभूति जिसको आ गई वो कभी पतित नहीं होता, पलायनवादी नहीं, गरीब दुखी
असमर्थ व्यक्ति पलायनवादी हो सकता है, लेकिन समर्थ आदमी कभी पलायनवादी नहीं होता। महानुभाव, सबसे बड़ा वैराग्य है, यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और मैंने 4-5 दिन प्रवचन दिए थे कि सच्चा धर्मात्मा वो है जो पुण्य के उदय से उब गया हो, पुण्य के वैभव से उब गया हो, अमीरी से उब गया हो, भूख से नहीं उबा हो, रोटी खा खा के उब गया हो कि आखिर कितना खाऊं, शटरज भोजन से उब गया हो, भोजन रस नहीं मिले इसलिए नहीं, रस नहीं मिले क्या, रस ही नहीं मिलता क्या करें, और एक भोग यार मैं कितने रस खाऊं, 56 भोगों से जो भोग है विज्ञान सब रखे हैं, नहीं खाना, उपवास है। बोले क्यों? मैं इन सब भोगों, इन व्यंजनों को खा खा करके भोग उब गया हूं, थक गया हूं। तो ये बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। स्वर्गों का चिंतन, संस्थान विषय के संबंध में स्वर्गों का चिंतन सच्चे वैराग का कारण है, नरकों की अपेक्षा। महाराज जी, इन्हीं का प्रश्न और है कि स्वर्गों में जो वापिकाएं होती हैं, कमल होते हैं, तो ये कमल वनस्पति कायिक होते हैं और जो जल होता है वो जलकायिक होता है क्या? नहीं, स्वर्गों में प्रत्येक वनस्पति नहीं होती, वनस्पति काय जीव होते हैं, लेकिन प्रत्येक वनस्पति मात मध्यलोक में ही होती है, नरकों में भी नहीं, स्वर्गों में भी नहीं। वनस्पति काय जीव हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे वाले जीव, कोई भी पेड़ पौधा बगीचा वहां नहीं होता। बगीचे का रूप होता है वहां पर, बगीचे बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वो प्रत्येक वनस्पति तो जो है मध्यलोक में ही होती है, ऊपर नहीं। और जल महाराज जी जो होता है, जल वहां है, जल की स्थिति है, जल काय जीव है, लेकिन जल के तालाब आदि नहीं होते, पावड़ी जैसी होती है, बताया गया है, लेकिन वो जल ऐसा नहीं है जैसा कि तुम्हारे यहाँ का जल जो रहता जल ऐसा नहीं है जैसा कि तुम्हारे यहाँ का जल जो रहता है वो। वहाँ के बाग बगीचे हैं, मैंने कहा ना, वहाँ गार्डन भी हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, सब हैं, लेकिन वो प्रत्येक वनस्पति के रूप में नहीं माने जाते। मित्तल कमलेश कुमार जैन झिलाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा है कि हम लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर अवश्य करते हैं और अपने भाइयों को भोजन करवाएं। जी इसलिए बुलाया प्रश्न में फिर उनको भी बुलाओ जिनसे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं, वे भी तो साधर्मी है, उन्हीं को तुम साधर्मी मान रहे हो जिससे तुम्हारी ब्याही जी गिरी है, रिश्तेदारी है, तो ये तो बहानाबाजी है। साधर्मी में वो भी है, कोई नहीं है, तुम्हारी गोट का नहीं है, तुमसे व्यवहार नहीं लगा हुआ उसको, तुम्हारा आना जाना नहीं, लेकिन वो साधर्मी है। तो रिश्तेदारी आदि का निमित्त न बना करके जनरल कोई तुम्हारा रिश्तेदार कि राम और बलराम में उतनी अधिक शक्ति नहीं थी क्या? लक्ष्मण और कृष्ण में ज्यादा शक्ति थी, क्योंकि इन्होंने कोटी शिला उठाई। वो एक नियोगी कार्य है। शक्ति में ऐसा नहीं कह सकते बलराम में कोई शक्ति नहीं होती। ये बात अलग है कि उनके पास सुदर्शन चक्र नहीं होता। बलराम जो 3 खंड के अधिपति नहीं होते। बलराम के अंदर जो लक्ष्मण का या नारायण का वैभव बताया, सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, 5 शस्त्र की उत्पत्ति, 7 निधियां, रत्न, 7 रत्नों की उपलब्धि। तिलोई परिणति में आया कि नारायण प्रति नारायण का 7 तो रत्न होते हैं, 5 शस्त्र होते हैं, और वो विजय प्राप्त करने निकलते सुदर्शन चक्र के माध्यम से।
और 16,000 आदि रानियों का जो और 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं को बराबर जीतते हैं, तो नारायण का वैभव ज़्यादा प्रतीत होता है और ज़्यादा वैभव होता है नारायण प्रति नारायण का। लेकिन बलभद्र के अंदर शक्तिहीन होते हैं ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और कोटि से ला तो नारायण को उठाने का, प्रति नारायण को नहीं, नारायण को उठाने का नियोग है वो। रंजिता चैन पाइया बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, अरहंत परमेष्ठी के 46 गुण होते हैं, तो 2-10 जन्म के अश्य जो होते हैं वे केवल तीर्थंकर के ही होते हैं, तो अरहंत परमेष्ठी को तीर्थंकर माना जाएगा कि और कुछ है? क्योंकि वो गुण अरहंत तक कायम रहते, उनके पास कायम बने रहते हैं, इसलिए मान लिया गया। जन्म से उनका वज्रसम नारायण संगनन था, वो अभी भी है। समचतुर संस्थान था, वो अभी है। सुंदर रूप था, वो अभी भी है। मलमूत्र से रहित अभी भी है। सुगंधित बपू अभी भी है। तो ना जो कुछ भी थे और एक्स्ट्रा और बढ़ गए, वो जुड़ गए। हाँ, ये होता कि जो 10 के अतिशय थे जन्म के, वे केवल ज्ञान के बाद खत्म हो जाते। यानी केवल ज्ञान होते ही वो अब उनका सुंदर शरीर मिट जाएगा, सुगंधित शरीर मिट जाएगा, पसीना आने लग जाएगा आदि, ये सब आने लग जाए तो बात अलग थी। अरहंत अवस्था में भी वो गुण मौजूद हैं, इसलिए उसको काउंटिंग में ले लेते हैं। राजेंद्र जैन छाबड़ा नांदेड़ महाराष्ट्र गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, केवली भगवान के क्या हमेशा सदुपयोग रहता है, और दिव्य ध्वनि जब खुरती है, दिव्य ध्वनि के खिरते समय कौन सा उपयोग रहता है? केवली भगवान का सदुपयोग नहीं होता, उनको सदुपयोग का फल है। 12वें और 11वें गुणस्थान तक ही सदुपयोग है। 13वें 14वें गुणस्थान में तो सदुपयोग का फल है। सदुपयोग का फल है केवल ज्ञान, वो प्राप्त कर लिया। सदुपयोग का फल जो था घातिया कर्मों का नाश, वो प्राप्त कर लिया। इसलिए केवली भगवान सदुपयोग के फल का आनंद लेते हैं, वे सदुपयोगी नहीं है। विनीता निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में 3 परमेष्ठी बताए गए हैं, तो उपाध्याय परमेष्ठी के जो गुण हैं उन गुणों में 11 अंग 14 पूर्व कहे गए हैं, तो वर्तमान में 11 अंग 14 पूर्व का अभाव है, तो हम उपाध्याय परमेष्ठी किसे माने? पहली बात तो ये आचार्य परमेष्ठी के, उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण बड़े विवादास्पद हैं, मिलते ही नहीं कहीं मूल ग्रंथों में। सभी आचार्यों ने बात थोड़े बहुत उत्तर ग्रंथों में मिलते हैं। मूल ग्रंथों में ये जरूर लिखा है कि द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, शास्त्र को ज्ञाता होते हैं, लेकिन ये इनके मूल गुण हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। ना आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण मिले। गुण 36-25 आपकी हिंदी में आता है, और एक शुद्ध भक्ति जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं वो भी छेपक है। मूल भक्ति जो आचार्य भक्ति, कुंद भगवान ने आचार्य भक्ति लिखी, उनमें आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण नहीं लिखे। पूजवर पूजपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति लिखी, उसमें 36 गुण नहीं लिखे। कहीं भी उनके 36 गुण मिल नहीं रहे, और जहां भी मिलते हैं अनेक अनेक प्रकार से मिलते हैं। पूजवर द्रव्य नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रहकार ने आचार्य परमेष्ठी की बनाई, तो उनको ने भी कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने तो कह दिया दंसर नान पहाने वीर्य चरित वर तवा यारो अपम परम च जुंजय सो आर्य नमो झेय, ये लिखा। अब उपाध्याय परमेष्ठी बताई उन्होंने, रैणत्य जो रैणत्य जुत्तो निच्छो निच्चह धम्मोपदेशनो निर्दा, जो निश्च धर्मोपदेश में निरत है सो उपजायो अप्पा, ऐसी आत्मा उपजाय है। यदि वर बसो नमो तस्य, वो यतियों में वृषभ हैं। बस ये वर्णन लिख दिया। 28 मूल गुण आए कहाँ से, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ये 25 मूल गुण और 36 मूल गुण की परंपरा कब से चली, किसने चलाई, कौन से ग्रंथ में आए, बहुत अर्वाचीन है, बहुत अर्वाचीन। यानी प्राचीन आचार्यों में ना तो आचार्य के 36 मूल गुण कहीं मिलते हैं, ना उपाध्याय के 25 गुण मिलते हैं। ये बाद में तो धीरे 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 करके हाँ ये मिलता है कि वो 25 गुणों के ज्ञाता होते हैं, शास्त्रों द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, द्वादशांग के अर्थ को जानने वाले होते हैं।
लेकिन बाद में जरूरी नहीं कि वो द्वादशांग का ज्ञाते हों। हाँ, यदि 25 मूल गुण का मूल गुण, ये 25 मूल गुण हैं उपाध्याय के, ऐसा आप कहीं लिखा हुआ बताइए मूल ग्रंथों में किसी के मूल गुणों के नाम? जैसे 28 मूल गुण मिलते हैं, हाँ, ऐसे कहीं भी लिखे हुए, और लिखे हुए होंगे तो वे सामान्य उनका। तो जब मूल गुण होते तो सबको धारण करना पड़ता, मूल गुण ना होने से अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं बनाई गई। आज वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। उपाध्याय परमेष्टि वो ही हैं जो संघ में अपने गुरु के अंडर में रहकर गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को पढ़ाते हैं, अलग से नहीं डोलते रहते हैं। अलग से उपाध्याय बन गया और एक भी कुछ भी नहीं पढ़ाते, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का ज्ञान नहीं, एक शिष्य को पढ़ाते नहीं। आज लोगों ने उपाध्याय को उपाधि मान लिया है। उपाध्याय परमेष्टि का अर्थ कितना ही है, मात्र जब संघ बड़ा हो जाता है और आचार्य महाराजों को टाइम रहता नहीं, प्रायश्चित आदि में समय रह जाता है, तो उपाध्याय की नियुक्ति करते हैं। अथवा आचार्य परमेष्टि हुकूमत में तो बहुत अच्छे हैं, ज्ञान में कमजोर हैं और शिष्य का ज्ञान आचार्य से ज्यादा है, तो वे अपने शिष्य को उपाध्याय बनाकर दीक्षा देंगे, स्वयं पढ़ाएंगे। उसका जो मुनि महाराज हैं वो संघ में रहकर अपने गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को जो पढ़ाता है वो उपाध्याय। आज बता दो कौन है ऐसा उपाध्याय? जो उपाध्याय हैं वे अपने अलग अलग डोल रहे हैं, गुरु के पास है नहीं। कौन उपाध्याय है जो गुरु के पास रहकर गुरु के शिष्य दीक्षित शिष्यों को पढ़ा रहा हो? एक भी उपाध्याय नहीं ऐसा। तो ये सारी बातें आज जब सूक्ष्मता पर जाते हैं तो बड़ी विचारणी बन जाती है। रश्मि जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि माँ बाप के कर्मों का फल क्या पुत्र को मिलता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्यों नहीं मिलता? माँ बाप भी तुम्हें कर्म से मिले तो उनका दंड भी तुम्हें कर्म से मिलेगा। अच्छे मिले तो तुम्हारे कर्म से, क्योंकि वो भी तुम्हारे एक पुण्य की वस्तु है। माँ बाप का मिलना भी तुम्हारे पुण्य कर्म के उदय से है, तो उनका बराबर प्रभाव पड़ता है। अच्छे बुरे कर्मों का वो तुम्हारे कर्मों की उदीर्णा करते हैं, निमित्त बनते हैं। पिंकी जैन, नौगवा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि हमने शुरू से ये भावना भाई थी कि हमारे जो बच्चा होगा उसका टेम्पल डे आपके सानिध्य में मनाएंगे। तो महाराज जी, इस माहौल में हम आपके पास आ नहीं रहे, हमारे बच्चे का पुण्य कैसा है कि बहुत आपके अच्छा, बहुत बढ़िया है। उसका टेम्पल डे घर में बनाओ, बहुत अच्छा है। मेरा आशीर्वाद है, दोनों हाथ से आशीर्वाद है। निर्मल सरला जैन, बापू नगर, जयपुर। इस समय तो मैं सबसे ज्यादा खुश उनसे हूँ जो मेरे दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। हाँ, जो दर्शन करने आते उनकी शक्ल देखती मुझे बड़ा विकल्प हो जाता है। जी, अब दुनिया में भक्तों को दर्शन करने आते देखे, कोई बाहर से दर्शन करने भी आता है ना तो मुझे टेंशन आता है। मैं आशीर्वाद बाद में देता हूँ, पहले कहता हूँ क्यों तू आया क्यों यहाँ? मुझे अपना डर तो लगता ही है, मुझे सबसे ज्यादा डर उसका खुद का लगता है कि ये 400-500 किलोमीटर चल के परिवार के साथ आए, रास्ते में कहीं लघुशंका को उतरेंगे, गाड़ी पंचर हो जाए, कहीं पानी पी लें तो आफत का घर हो जाए। तो सबसे बढ़िया तो वही है। अभी अब प्रसंग आ गया तो एक बात और करूं, जो बाहर से चौके लगाने 10 लाख क्षण पर में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। मैं बिल्कुल भूखा, मेरे हार बढ़िया चल रहे हैं। बाहर वाले कोई चौका लेके नहीं जाएं। हाँ, यहीं से यदि तुम यहाँ आओगे तो पुण्य कम है, क्योंकि तुम यहाँ टेंशन कराओगे। मुझे आपके हाथ से हार लेना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद फिर तुमसे हार ले सकते हैं। और बाहर वाले आओगे, कोई आजकल कोई भरोसा नहीं चलता, 5-5, 6-6 दिन के बाद भी कोई पता नहीं चल पा रहा है कि है कि नहीं, और 8 दिन बाद निकल आता है। 8 दिन बाद निकल के आ गया। 5 दिन पहले देखा कुछ नहीं था, 5 दिन बाद देखा तो आ गया। इसलिए बाहर वाले जितने चौके वाले हैं वे कृपया करके, यदि आपकी सही मुनि भक्ति है तो आप न आकर के अपने मुनि की, गुरु की रक्षा करें। आने से गुरु असुरक्षित है। दर्शन वाले सुन रहे हैं, बाहर के चौके वाले सुन रहे हैं, चिंता मत करना। बिजोलिया वाले हमारे लिए गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है।
बहुत बड़े, कोई कोई तकलीफ नहीं। वो तो मैं इनको थोड़ा सा ऊपर से ठोकता पीटता रहता हूँ, वो ऊपर की बात है। अंदर की बात तो ये है कि कोई तकलीफ नहीं हमारे संघ के लिए, बहुत बढ़िया है। बिजौलिया वाले सब मुनि भक्त हैं। मैंने कहा था ना, बिजौलिया वालों की अंतरंग की बात है। बिजौलिया वाले मत सुनना रे, कान में उंगली डाल दो। बिजौलिया वालों का अंतरंग मैंने जाना है। ये 10 साल भी लॉकडाउन रहे तो ये मुनि को भार मानने वाले नहीं, सौभाग्य मानेंगे, इतनी क्षमता है। हाँ, ऊपर से तो मैं डांटते ही रहूंगा, ध्यान रखना। शिष्य को और शिष्य को डांट अच्छी होती जरूरी है। तो बिजौलिया वाले डांट से तुम्हें मत समझना कि मैंने प्रशंसा कर दी तो अब डांट बंद हो जाएगी, वो तो लगेगी। हाँ, वो जरूरी है। हाँ, लेकिन सबसे मेरा कहना, बाहर वाले मत आओ। आप 5 दिन के लिए क्वारंटाइन करोगे। पहले मैंने क्वारंटाइन का टाइम बचा दिया, 7 दिन कर दिया, 8 दिन कर दिया। क्योंकि आप तुम देखो ना, मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? आप लोग खुद सारे देश की परिस्थितियां जान रहे हो। महाराज जी, सबको सब दिख रहा है। सबको दिख रहा है। आपके बाजू में देख लो, आपके मोहल्ले में देख लो, आपके नगर में देख लो क्या हाल हो रहा है। और उसके बावजूद भी तुम गुरु के पास आकर के गुरु को दबाव देकर के, कमेटियों को दबाव देकर, कमेटियों पे आजकल बड़ा दबाव पड़ रहा है। अंदर रहने वालों पे बड़े लोग दादागिरी आंखें, तेरे बाप का तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं। जो अंदर लोग हैं ना, अब 2-4 बेचारे बच्चे हैं। कोई हमारे पास अब ये चतुर्मास, मैं तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक मिला कि बिना कमेटियों का भी चतुर्मास हमारा हो सकता है। अब बेचारे जो अंदर हैं, ना तो वे कमेटी में हैं, ना उनको कोई अधिकार है, फिर भी वे जैसे तैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब उन्हीं को लोग आंखें दिखा रहे हैं। तुमने क्षेत्र खरीद लिया, महाराज को बिहार करना तो फिर देखते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे बहुत बुरा गंदा बोल रहे हैं, उनसे मत बोलो रहे ऐसा। वे अंदर रह करके बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी तक में 6 महीने लगभग होने को हैं, पूरे संघ में हमारा एक भी साधु किसी भी प्रकार से इनकी सेवाओं से असंतुष्ट नहीं है। इसलिए बाहर गांव वालों से, ओ मेरे प्यारे भक्तों, यदि तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरे पर श्रद्धा करते हो, मेरी सुरक्षा चाहते हो, तो यहां मत आओ, मत आओ, मत आओ। जय हो। बाहर से चौके लेके मत आओ, बिल्कुल मत आओ। बहुत खतरा है। आप देखो रिस्क क्या कर लोगे तुम। तुम्हें खुद मालूम है कि एक को कहीं कुछ हो जाता है, पूरा परिवार कोरोना में आ जाता है, पूरा परिवार आ जाता है। जितने उनको टच करते हैं, जितने उनको छूते, सब परिवार वाले आ जाते हैं। यदि तुम्हारे कारण से थोड़ा सा भी कुछ हो गया, क्या कर लोगे बता दो हम महाराजों का। हाँ, यदि तुम लोगों ने ठान लिया हो इस कोरोना में इन 5 महाराज की समाधि जरूर होना चाहिए। हाँ, 5 समाधि होना चाहिए तो फिर बहुत बढ़िया है। फिर करो 5 समाधियां के लिए यहाँ स्थान भी अच्छा है, बन जाएगा। हाँ, यदि समाधि ही कराना है तो फिर प्रयास करो, मत डालो दबाव, मत डालो दबाव। 10 दिन के लिए, 10 लाख क्षण पर्व के लिए आकर कोई तुम बहुत बड़ा पुण्य नहीं कमा लोगे, कुछ नहीं कमा पाओगे, कोई पुण्य नहीं कमा पाओगे। टेंशन देखो कितना लाओगे। एक बाहर का व्यक्ति आता है, पूरा संघ, पूरा जितने अंदर रहने वाले सब कांप जाते हैं, सब कांप जाते, डर लग जाते बाहर के लोग आते ही। क्योंकि आज 6 महीने से पूरा का पूरा ये क्षेत्र पूर्णतः आज तक की तारीख में 100% सुरक्षित है पूरा। और अभी बिजौलिया भी पूरा सुरक्षित है, और नहीं आओगे तो वो सुरक्षित रहेगा। भुजेरिया नगर पूरा सुरक्षित है। अभी बीच में एक आया, लेकिन वो सब पूरे नेगेटिव हो गए। यानी क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, बिजौलिया ग्राम भी पूर्णतः 100% सुरक्षित है। और वो सुरक्षित है इसलिए यहां से काम चल रहा है। जिस दिन वो गड़बड़ हो जाएगा तो बिजौलिया को रोक दूंगा, कोई जरूरत थोड़ी है। बीच में एक नाला पड़ता है, उसमें बाढ़ लाऊंगा, क्योंकि तुम उधर रहो, इधर रहे। बाहर वाले मत दबाव दो, मत दबाव दो। ना आचार्य के पास दबाव दो, ना यहां दबाव दो, ना सोर्स मिलाओ, ना किसी से कहो। बस तुम तो एक ही भावना करो कि हमारे गुरु जहां भी रहें सुरक्षित रहें। तुम्हारे नहीं आने से गुरु की सुरक्षा है, इससे बड़ा पुण्य तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारे आने से गुरु असुरक्षित है, इससे बड़ा दोष और क्या होगा, कितना बड़ा दोष होगा। इसलिए कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कहां कहां के
सब जहां के बाड़े जहां जहां के लोग आ रहे हो, आसपास के इधर जहां जहां से लोग आ रहे हो, सब लोगों से कहना कोटा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, सब पूरा एरिया खतरनाक, ब्यावर खतरनाक है, ब्यावर की स्थिति हालत ऐसी खराब हो रही है। और वो ब्यावर वाले कह रहे हैं हम 10 लाख क्षण में आएंगे, मत आओ रे, बिल्कुल नहीं आओ भैया। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो कह ही रहा हूं, फिर तुम आए तो ध्यान रखना, पर लौटना भी पड़ सकता है, क्योंकि शक्ति बरतना पड़ेगी। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा अनुराग, थोड़ा सा करुणा, बहुत बड़ा नुकसान। बताते आपके मोबाइल पे बार बार बैठ सकता बोल रहा है, थोड़ी सी चूक भारी, ऐसा बोलते ना वो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नहीं, थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं लोगों के, जिनके अपन हमारे भक्तों में आने लगे, क्योंकि वो बिल्कुल ओवर खुले घूमने लगे। इसलिए मत करो इसको, कोई को आने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया 10 लाख क्षण चल रहा है, आप बैठे बैठे वही भावना भाव मत। और महाराज जी सबको यहाँ से लाभ देंगे, पूरा ऑनलाइन, पूरा लाभ। मैं लाइव चला रहा हूँ, पूरे कार्यक्रम, सुबह के प्रवचन दूंगा, दोपहर में क्लास दूंगा, प्रतिक्रमण कराऊंगा, सब कार्यक्रम कराऊंगा। निर्मल सरला जैन संघ की जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण क्या कहलाता है? प्रतिक्रमण कहलाता है अपने किए हुए अपराध को स्वीकार करना कि ये गलत है, आगे नहीं करना, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में जिनवाणी चैनल के सामने सुधा कलश चैनल के माध्यम से अपनी जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। बंधुओं, जैसा महाराज श्री ने कहा कि बिजौलिया वालों को डांट रहे हैं, क्योंकि मैंने कुंभकार की बात सुनी थी कि कुंभकार अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारत छोट। तो आपको अगर कहते भी हैं, लेकिन उसके पीछे उनका बड़ा रहस्य रहता है कि आप अपने हैं, इसलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। निरंतर चलने वाली घोषणाओं में आज पुनः इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर महामंडल विधान के लिए एक नाम आया है मनोज जी पटवारी के द्वारा। श्रीमान पारस कुमार चंद्रकला राजकुमार कोटिया करवर वाले राजकुमार जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महावीर नगर कोटा वालों ने असीम कालीन भक्तांबर के लिए अपना नाम प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। एक भक्ति कलश बीना जैन सपरिवार जयपुर राजस्थान, जिन्होंने इस चातुर्मास के पावन अवसर पर एक भक्ति कलश विराजमान करने की भावना भाई है। 1,11,111 की मैं चाहूंगा सुरेश जी पटवारी आए और परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद इस कलश को स्थापित करेंगे। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ क्षेत्र, जहां पर आदि बाबा का नाम पूरे विश्व के लोग जानते हैं, अति प्राचीन प्रतिमा है, बहुत ऊर्जा एनर्जी वाली प्रतिमा है, जहां पर असीम कालीन भक्तांबर के लिए एक नाम आया है। बंधु, ये किसी भी क्षेत्र पर आप विधान कराएं, जहां आपकी मर्जी हो वहां कराएं, जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आस्था हो वहां हो, लेकिन असीम कालीन भक्तांबर विधान एक ऐसी वस्तु है, अमूल्य निधि है कि आप जीवन में सिर्फ एक बार पैसा जमा कराएंगे और जब तक आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार रहेगा, कुटुंब रहेगा, खानदान रहेगा, तब तक आपके नाम से आपके परिवार का वर्ष में एक दिन विधान होगा। ऐसे अवसरों से कभी चूके नहीं। तो चंदोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए 51,000 रुपए की राशि में उषा, सुरेश चंद्र, राजकुमारी, संजय, अर्चना, संदीप, नीलम जैन समस्त परिवार, इन्होंने एक नाम प्रेषित किया है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे महाराज। अब इस बार में अभी बिजौलिया वाले भी को लिए भी अभी जो देखो आज 6 महीने से हो गए जो पूरे अपने घर नहीं गए, यहीं पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अब जो नए लोग हैं वे भदैया बनना चाहते, हमें 10 दिन के लिए चौंका दो, क्योंकि 10 दिन उनको व्यापार में जाना है, तो उन्होंने सोचा चलो मंदिर में समय कटे। तो बिजौलिया वालों को भी 10 लाख क्षण पर्व के बाद, नए चौके वालों को समय दिया जाए तो 10 लाख क्षण पर्व के बाद दिया जाए, 10 लाख क्षण के पहले नहीं। जय हो। आइएगा, जिज्ञासा पहले हम ऑडियो के माध्यम से लेते हैं, फिर आगे जिज्ञासा समाधान होगा। मैं सुधा गंगवाल गुवाहाटी से, मैं और मेरे परिवार एवं गुवाहाटी समाज की तरफ से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम जघन्य रूप से 16 कारण के व्रत कर रहे हैं। आपने जो 16 कारण का विधान एवं मंत्र भेजे उसे पढ़कर हमें बहुत ही आनंद आ रहा है,
महाराज श्री, हम आपका उपकार एवं श्रावकों के प्रति करुणा का भाव कभी नहीं भूलेंगे। आगे के जो मंत्र एवं विधान हमें जल्दी मिले, अभी हम ले, अपनी अब आपने विशुद्धि प्रश्न- बढ़ाएं। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। ले, अभी आपने प्रश्न किया है तो हम 4 दिन के अभी दिए थे, 3 दिन के दे दिए थे। अब 4 दिन का आपको पीडीएफ में आप जितने 10 लाख 16 कारण व्रत कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो 16 कारण की पूजा, 16 कारण का विधान और 16 कारण का जाप 4 दिन का भी दे रहे हैं। 2-3 दिन में संभवतः पूरा दे दें। पहले दिन की जाप दी थी हमने, उसमें कोई थोड़े 1-2 अक्षर का सुधार हुआ था, देख लें। ओम ह्रीम अरहम त्रीम महाबीजाक्षर सहित दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। इसमें सहताय बोला था, तो सहताय जो है दर्शन विशुद्धि स्त्रीलिंग होने से उसमें सहत शब्द किया। तो ये आपके पीडीएफ पे भी जा रहा है कि नहीं जी? तो ये मंत्र सभी लोग 16 कारण भावना भा रहे हैं, 16 कारण व्रत कर रहे हैं, वे सब लोग इस मंत्र का पहले दिन का। दूसरे दिन का जो मंत्र था विनय संपन्न था। ओम ह्रीम अरहम त्रीम महाबीजाक्षर सहित विभिन्न विनय संपन्नताय तीर्थंकर पर प्राप्त नमः। यहाँ विनय संपन्नताय था, तो विनयाय शब्द था, तो विनय संपन्नताय तीर्थंकर पर प्राप्त नमः। अब तीसरे दिन की जाप है ओम ह्रीम अरहम द्रीम महाबीजाक्षर सहित शील वृत्ति सुनति चाराय तीर्थंकर प्राप्त नमः। चौथे दिन की जाप अभीक्षण ज्ञान उपयोग की ओम ह्रीम अरहम श्रीम महाबीजाक्षर सहित अभीक्षण ज्ञान उपयोग आय तीर्थंकर पर प्राप्त नमः। इसमें ध्यान रखना, जो बीजाक्षर है उसी भावना के अर्थ बताने वाला है। उस बीजाक्षर में उसी प्रकार की एनर्जी है जो जिस जैसे अभीक्षण ज्ञानोपयोग है, तो वह बीजाक्षर आपकी ज्ञान की रुचि बढ़ाएगा, आपको पढ़ने में मन लगाएगा, आपको समझने में आपका क्षोभसम बढ़ाएगा, और आपको ऐसा बार बार लगेगा कि मैं थोड़ा स्वाध्याय करूं, मेरा ज्ञान का चिंतन बढ़े। तो इस प्रकार के जो जो बीजाक्षर जिस जिस भावना के हैं उसमें वही अर्थ है। और आपके लिए पूजा और विधान दिया जा रहा है। पूरे 16 कारण का विधान पूरा तैयार हो रहा है। बीच का जो एक दिन खाली होता है उसकी तैयारी भी चल रही है, क्योंकि 16 दिन में 32 दिन होते हैं, तो 16 दिन के तो ये बीजाक्षर हो गए, और जो अभी तो इन्हीं बीजाक्षरों को 2 दिन करना है, इसी पूजा को 2 दिन करना है। फिर आगे तैयारी चल रही है कि 16 दिन के पहला जिस दिन उपवास होगा, व्रत होगा, उस दिन की पूजा अलग होगी, मंत्र अलग होगा। जिस दिन दूसरे दिन जो खाली पड़ता है उस दिन का मंत्र अलग होगा, पूजा अलग होगी। ये तैयारी चल रही है अभी। अब जितना हो पाएगा वो हो पाएगा, लेकिन अभी तो आपको क्या करना है, पहले दिन और दोनों दिन, मान लो दर्शन विशुद्धि है तो 2 दिन करना है, वही जाप वही पूजा। आज जैसे मान लीजिए कल है, कल अभीक्षण ज्ञानोपयोग चौथा दिन है, तीसरा दिन है। हाँ, तो तीसरे दिन को आप 2 दिन की अभी यही जाप करें, यही पूजा करें 2 दिन। बाकी आपको सारा का सारा कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी निधि। अभी 16 कारण व्रत वाले सामान 16 कारण पूजा कर लेते थे, सामान कर लेते थे। अब ये 32 दिन का विधान तैयार हो रहा है। 32 दिन आप जिस दिन उपवास होगा उस दिन विधान, जिस दिन खाली है उस दिन क्या करना, उस दिन उसका महत्व क्या होगा, वो खाली दिन क्यों रखा गया, उस दिन व्रत क्यों नहीं रखे गए, तो उस दिन तुम क्या करोगे, वो विधान अलग से बनाया जा रहा है। तो पूरा 32 दिन का मारना। आप जब लॉकडाउन खुल जाएंगे तो मंदिर में मारना मार सकते हो, अभी घर में आप अपनी थाली में केसर से मारना मार सकते हो। तो मारना भी और 32 दिन का भी करके अभी मास 16 दिन की तैयारी चल रही है। तो अभी आप 16 दिन में ही संतुष्ट रहें, और 16 दिन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कमी कुछ नहीं, पूर्ण है। वो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अभी एक विशुद्धि 2 दिन यथावत करें, आगे जैसा आपका पुण्य होगा, जितना हमारा दिमाग चल जाएगा आपको निधि देते जाऊंगा। आपका पुण्य नहीं होगा तो मैं क्या कर सकूंगा। इसलिए माला फेरो कि आपके लिए 32 दिन का विधान, 32 दिन का पूरा मंत्र, 32 दिन का सब कुछ तुम्हें मिल जाए, इतनी बुद्धि हमारी चल जाए। महाराज, इस महानुष्ठान में जो पीडीएफ के माध्यम से मांडला पहुंचा है,
तो हम फ्लेक्स आदि का भी बना के स्थापित कर सकते हाँ, हैं। अभी थोड़ा सा और हम उसको ठीक करके दे रहे हैं। अभी मात केसर से बना लेना, फ्लेक्स के लिए मैं निर्देश दे दूंगा, अब फ्लेक्स का बना सकते हो, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा पूर्ण हो जाए ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गजिया गांधीधाम। गुरुवर आज आपने कहा कि ऐसा संबंध रखो ताकि गुरु को आहार दे सके। बेटे बेटियों से कहा कि आप ऐसा दिमाग में रखें कि जो आपसे गुरु दूर ना हो और गुरु से आप संपर्क में रह सके और गुरु को आहार दान दे सके। गुरुवर आज की स्थिति परिस्थिति ऐसी है, हर माँ बाप के 2 ही बच्चे होते हैं, एक लड़का या एक लड़की या 2 लड़का या 2 लड़कियां। गुरुवर उसमें से 70% एक केस ऐसे हो रहे हैं कि जो लव मैरिज कर रहे हैं और वो दूसरी कास्ट में कर रहे हैं। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि अभी पुरानी जितनी हमारे घर बार जो दादा दादी वो है, वो तो उन्होंने तो गुरु के पास और गुरु को आहार देने के विधि सिखा दी, पर नए जो पीढ़ी आ रही है उसमें से भी अगर आप कहोगे कि हम उनसे आहार नहीं लेंगे तो 70% तो वो ऐसे निकल जाएंगे और 30% वाले हैं वो वैसे भी आहार देने में इंटरेस्ट नहीं। गुरु आगे ये श्रवण संस्कृति का चलेगी कैसे, ये मैं जानना चाहता हूँ गुरुवर। हमारे महावीर स्वामी ने कहा है, बच्चे माँ बाप से बिना पूछे ही संबंध करे जा रहे हैं एक दूसरे से, और माँ बाप बेचारे करे। महावीर स्वामी ने ये कहा है, कभी महावीर स्वामी ने कंप्रोमाइज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो नियम है, सिद्धांत है, इनके नहीं मिलेगा तो हम आहार का त्याग करके समाधि ले लेंगे ना। श्रवण संस्कृति मुनि धर्म, दिगंबर मुनि धर्म खत्म हो सकता है लेकिन समझौता नहीं कर सकता। बालोवा पुलोभ पुनोवा पुनाकलानोवा खत्म हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला। यदि हम शिथिलाचार करके इसको पार भी लेंगे तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। हमारी छूट देने से कोई हमारा मुनिवृत्त पल जाएगा या तुम्हारा श्रावक वृत्त पल जाएगा, नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए ऐसी कोई चिंता नहीं। अभी मुझे विश्वास है भगवान महावीर स्वामी पर, 18,000 वर्ष तक सच्चे साधु को सच्चे श्रावक देने को मिलते रहेंगे। जय हो। क्या आप कल्पना कर सकते हो, 6 महीने से भी यहां निरंतर चौके लगाने वाले हैं और निरंतर हैं, जो बिल्कुल आराम से शुद्ध चर्या पा रहे और आकुलता के बिना कोई मजबूरी। क्यों रे, तुम लोग मजबूरी में तो नहीं रह रहे हो, खुशी खुशी से, किसी के दबाव में रह रहे हो। हाँ, आनंद के साथ रह रहे हो, बड़े खुद। कोई किसी, हम तो सबसे ज्यादा खुश किसको होते हैं, जो अंदर रहने वाले जब बाहर जाने की अनुमति मांगता है तो मैं दोनों जा पधार जल्दी। आने वाले से मुझे कष्ट है, जाने वाले तो मैं तुरंत हाथ देता, हाँ भाई पधारो, चलो पधारो। तो इसलिए मैं तो जल्दी भेजता हूं। तो ऐसा चिंता मत करो। अभी हमारे आचार्य सिंह ने एक बार कहा था कि यदि आप कुएं का पानी के करेंगे तो आज कुएं के पानी कहां मिलेंगे, तो उन्होंने कहा 18,000 वर्ष तक दुनिया में कोई ना कोई कुआं रहेगा। अभी 18,000 वर्ष तक सच्चा दिगंबर जैन साधु को सच्चे जैन श्रावक नियम से दुनिया में मिलते रहेंगे, बस ज्यादा नहीं, कम मिलेंगे लेकिन मिलते रहेंगे। रमेश बाबू, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात बच्चों की, तो आप लोगों की कमी है कि आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को पहले आप होटलों में आप भेज रहे हो, बच्चों को पढ़ने के लिए आप भेज रहे हो, बच्चों को आग के कुएं में आप भेज रहे हो, बच्चों के को एजुकेशन में एडमिशन आप करा रहे हो, सब कुछ आप लोग कर रहे हो, और फिर कहते बच्चा बिगड़ गया। बच्चे की गलती क्या है? बच्चे को छूट देखो क्या होगी। आज तुम 5 साल 8 साल के बच्चे को अपनी गोदी से उतार कर होटल में हॉस्टल में डाल देते हो, वहां नौकरों खा रहा है, शोषण धोकर खा रहा है, तो जो गलती आपकी है। अब आज के समय पश्चात संस्कृति आपको ऐसे दुष्प्रभाव ला रही है, तो इसके लिए धर्म जिम्मेवार नहीं, आपको ही सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। लव मैरिज बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप लव मैरिज करने के लिए बच्चों को वातावरण बना रहे हैं। होटलों में बच्चों को डाल देते हैं छोटे से, अब वहां वो मनमानी कर रहे हैं, नौकरों के हाथ की रोटी खा रहे हैं, दोस्त यारों के साथ घूम रहे हैं, साल भर में माँ बाप का कोई मुंह देखने को नहीं मिल रहा, संस्कार नहीं मिल रहे, तो करें क्या? वो आपका वातावरण ऐसा हो रहा है, इस वातावरण से आपको खुद बचाना पड़ेगा। बच्चों को, बच्चियों को तो ही बच सकता है, बाकी हमें तो कोई चिंता नहीं। मुझे तो, और मेरा तो गुरु है, मेरे गुरु महाराज ने ऐसा संस्कार दिया, आचार्य विद्यासागर का चेला यदि सच्चा चलता रहा तो उसकी जिंदगी में तो कभी ये समस्या आएगी नहीं। मैं तो 35-40 साल से देख रहा हूं,
आज तक कभी मुझे, और राजस्थान जैसे स्थान पर मुझे कभी चौकों की चिंता नहीं करना पड़ी, विचार नहीं करना पड़ा। और अब आगे क्या करना पड़ेगा? गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन शिविर लग रहे हैं, तो मैंने भी एक शिविर में पार्टिसिपेट किया था और भैया जी ने हमें शास्त्र जी के मंगलाचरण याद करवाए थे। उनमें से एक समय सार का मंगलाचरण है, वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मरो वमम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहुर निर्मोसुद केवली भरिदम। महाराज जी, मैंने इसे याद तो कर लिया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। उस शिविर में आपको अर्थ भी बताया होगा, ऐसी बात नहीं है। वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो वमम पतिम। ध्रुव मरम, ध्रुव समय सार के लिए कहते हैं। वंदित्व सब सिद्धे, समस्त सिद्धों के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ध्रुव ममल मनोभम पत्ते, जो ध्रुव हैं, अमल हैं, अचल हैं, अविनाशी हैं, इन पदों को जिन्होंने प्राप्त किया है, वो छामी समय पाहुड़, मैं ऐसे समय पाहुड़ को कहूँगा। समय प्राभित यानी समय सार जो ग्रंथ है उसको कहूँगा। मृणमो सुध केवली भणियम, जो सुध केवली ने कहा है वो छामी समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणियम। सुध केवली ने जो कहा है उसी को आधार लेकर के मैं समय सार करूंगा। अगली जिज्ञासा एक और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निरोध से निकलकर व्यवहार राशि में आते हैं, किंतु अभव्य जीव सदा से ही व्यवहार राशि में हैं। वो नित्य निरोध से नहीं निकलते, व्यवहार राशि में ही रहते हैं। ऐसा कैसे संभव है गुरु जी? कृपया जिज्ञासा का समाधान करके ऐसा कथन किसी ने किया है तो गलत किया है। अभी अनंत अभव्य नित्य निरोध में पड़े हैं। अनंत व्यवहार राशि में भी है, तो व्यवहार राशि में ही सारे अभव्य हैं, ऐसा आगम वचन नहीं है। यदि किसी ने कहीं पढ़ा है आपने तो उसको सुधार कीजिए। ऐसा है नहीं, आगम में ऐसा वचन नहीं है कि सारे के सारे अभव्य व्यवहार राशि में है। नहीं, अभी अनंत अभव्य हैं। जब भव्य ही इतने हैं अभी अनंत जो अभी निगोज से निकले नहीं हैं। कितने अभव्य हैं जो अभी निगोज से निकले नहीं हैं, ऐसा मानना चाहिए। और यही कथन ऐसा कहीं लिखा है तो वो गलत है, उसको सुधार करें। अगली जिज्ञासा राव का जी गुवाहाटी आसाम से। मेरे व मेरे परिवार के आराध्य देव परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जिज्ञासा मेरी नहीं है, रेनवाल जैन समाज की है। रेनवाल जैन समाज की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुण सागर जी ने ऐसे पूछा है कि आप जो ये शिविर ऑनलाइन लगा रहे हैं, हम उसको पार्श्वनाथ भवन के अंदर 15 शिवरात्रियों को वहीं पे रख के रात दिन वहीं रहेंगे, चटाई पे सोएंगे, घर और बाजार का दुकान का सबका त्याग करेंगे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? वो आपकी वहाँ की सामाजिक प्रशासनिक परिस्थितियों को देख करके विचार करें। पहले वहाँ की परिस्थिति क्या है, क्या वो लोगों में जो 15-20 लोग रहोगे, पहले से क्वारंटाइन होना पड़ेगा उनको, पहले से उनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि वो नहीं है, नहीं तो उनमें एक को गड़बड़ हुआ तो सबको। व्यवस्थाएं देखो, इस समय परिस्थितियां हैं, सर्वश्रेष्ठ वही है अपने घरों में ही रहें। मंदिरों में इस प्रकार इकट्ठे होकर रहोगे फिर वही समस्या आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी मैं एकदम निषेध न करके आप लोग अपने पारिवारिक और प्रशासनिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। परिस्थितियों को पहले ध्यान रखो, बाद में विचार करो। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अनिल जी पटवारी बिजोली। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, अज्ञानी जीव विपर्य तप करता है, उसमें हिंसादिक दोष होते हैं, तो ये विपर्य तप क्या कहलाता है? कृपया समाधान देकर अनुग्रहित करें। विपर्य एक प्रकार का नहीं है। एक विपर्य होता है संशय विपर्य, अनध्यवसाय,
मिथ्या दृष्टि करता है। एक विपर्याय व्यवहार में होता है, एक विपर्याय क्रिया में होता है। विपर्याय का अर्थ होता है विपरीत, जैसा करना चाहिए वैसा ना करके उल्टा करता है। जिस पर श्रद्धा करना चाहिए उससे विपरीत पे करता है, जैसा आचरण करना चाहिए उससे उल्टा करता है। विपर का अर्थ होता है बिल्कुल विपरीत कार्य करना, बिल्कुल उल्टा। दिन में खाना चाहिए रात में खाता है, भक्ष खाना चाहिए अभक्ष खाता है, सब में विपर्याय लग जाएगा। विपर्याय का शब्द का अर्थ ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अंशु जी गोदा कोटा, पूरे परिवार का गुरुवर के चरणों में नमस्तु। गुरुवर सात प्रकार के भय होते हैं, तो उसमें अगुप्ती भय किसे कहते हैं? अगुप्ती भय का अर्थ होता है कि उजागर, मैंने ये कार्य कर लिया, अब मुझे कोई देख ना ले, मुझे कोई पहचान ना ले, ऐसा भय लग रहा ना, यानी छुप नहीं पा रहा है वो, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो इस प्रकार का अगुप्त यानी असुरक्षित, अपने आप को महसूस करना, हमेशा असुरक्षित करना महसूस। कोई भी कार्य होने पर भय बना रहता है, अरे कोई मुझे देख नहीं ले। अब ये सुरक्षित स्वयं का भी होता है, परिवार का भी हो सकता है, धन दौलत का भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। हमेशा अरे मेरे धन का किसी को पता नहीं चल जाए, मेरे परिवार का किसी को पता नहीं चल जाए। जैसे कोर्ट केस होते हैं तो आप फरार हो जाते हैं अग्रिम जमानत के लिए, छुपते फिरते हो। अब उस समय भय लगता है, अरे किसी को मेरा पता नहीं चल जाए कि मैं यहाँ हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? इसी प्रकार आप लोगों ने कोई गलत कार्य कर लें तो आप डरते हैं पुलिस से, अरे पुलिस को पता नहीं चल जाए, तो ये कहलाता है अगुप्ती भय। अगली जिज्ञासा है चीकू पटवारी बिजोलिया, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, शब्दों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कृपया समाधान देकर अनुग्रहित करें। शब्द एक निमित्त है और शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। शब्द देशरण लब्धि बनते हैं, शब्द प्रवचन है। शब्द दुनिया में से खत्म हो जाए तो व्यवहार खत्म हो जाएगा, शब्द खत्म हो जाए सारी दुनिया पशु हो जाएगी। जैसे पशुओं में शब्द नहीं है तो देख लो क्या हालत है, उनको कष्ट है, परेशानी है, कुछ भी नहीं बोल सकते। कई लोगों ने तो शब्दाद्वैत है, यहां तक एक मत है शब्द ही दुनिया है, शब्द ही दुनिया है, शब्द नहीं है तो दुनिया नहीं है। शब्दाद्वैत जिसे माना जाता है, शब्द एक निमित्त है व्यक्ति को व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए। निधि जैन, यूनाइटेड किंगडम, महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज जी जो मूर्तियां भूमि के अंदर से भूगर्भ से निकलती हैं वो पाषाण की होती हैं क्या? धातु की मूर्तियां पहले नहीं बनती थी क्या? क्योंकि देखने में आता है कि कभी भी कोई धातु की प्रतिमाएं भूमि से नहीं निकली, ऐसा क्यों कि उस समय धातु की कम निकलती है। पहली बात, धातुओं के संबंध में धातु की मूर्ति में उतना अतिशय नहीं होता जितना कि पाषाण की मूर्ति में होता है, हमेशा ध्यान रखना। धातु की मूर्ति आज तक कोई अतिशयकारी चमत्कारी नहीं हुई है। पाषाण की मूर्तियों में सबसे ज्यादा होता है, उसमें भी सैंड स्टोन यानी देसी पाषाण में, क्योंकि उस पर दृष्टि टिकती है, बहुत दृष्टि टिकती है। एकदम शाइनिंग वाला वस्तु भी ज्यादा देर व्यक्ति देख नहीं सकता। देसी पाषाण की मूर्ति में एक दृष्टि बहुत टिकती है, और जितनी दृष्टि टिकेगी मूर्ति का अतिशय बढ़ता है। दूसरी बात, पहले ढालने की इस प्रकार की ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लोग गांव-गांव रहते थे, कोई इतने बड़े विनिमय नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, और ढालने में बड़ी दिक्कतें होती थी, तो इसलिए कम पाई जाती है। और जब पाई जाती है तो वो उतनी अच्छी समचित्र संस्थान में नहीं पाई जाती। पुरानी कुछ मूर्तियां मिलती हैं तो वो जो आकार प्रकार नापतोल दिया है उस नापतोल में नहीं बनती थी, ये भी एक कारण है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, सिद्धांत है कि भगवान के यहाँ पुत्रियां उत्पन्न नहीं होती, परंतु भगवान आदिनाथ के यहाँ क्यों उत्पन्न हुई? अब इसका कोई ऐसा कोई निषेध नहीं कर सकता। शांतिनाथ कुंथनाथ भगवान के भी 32,000 पुत्रियां थी। यदि चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र 32,000 पुत्रियों का उल्लेख माना जाए तो शांति कुंतलनाथ के थे। अब ऐसा कोई नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हुंडा सुनने का दोष है, तो ऐसा कुछ बात बैठती नहीं है, विचारनीय बात है। महाराज श्री नमोस्तु। क्या तीर्थंकर के माता पिता नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं? यदि हाँ तो कितने भवों में? मोक्ष तो नियम से जाते हैं और निकट भव होते हैं, लेकिन कितने भव में जाएंगे इसका उल्लेख आगम में नहीं मिलता। महाराज श्री नमोस्तु। भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में कितनी बार होती है?
इसके 2 उल्लेख मिलते हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर में, मध्याह्न में। कुछ मत ऐसे भी हैं कि अर्धरात्रि में भी खिलती है, लेकिन प्रभाववान जो मत है वो 3 टाइम का ही है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, आपने जो 10 लक्षण पर्व के बारे में आज जो बताया है बहुत ही अच्छा है, और मैं भी इस बार आपके शिविर में ज्वाइन होना चाहती हूँ। परंतु एक आपसे नम्र निवेदन है कि आप सुबह की ध्यान क्लास भी चालू कर दें, न रोज नहीं तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन लें तो बहुत ही अच्छा होगा, और सभी लोग की भी यह इच्छा है। नमोस्तु गुरुवर। वही तिजोरी तो नहीं खोलना चाह रहा पर बाकी तिजोरी में तो खुला मार्केट है, क्योंकि वो इतने मूल्यवान चीज है कि वो जनरल में करने पर शायद वह उतनी रूप नहीं ले पाएगा और आप लोगों को भी लाभ नहीं दे पाएगा, क्योंकि लाभ के स्थान पर आपको हमें हानि की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी दवाई यदि पात्र के बिना दी जाती है तो वो नुकसान भी कर जाती है। तो जो ध्यान है, जिस भूमिका में, जिस घरों में रहकर आप लोग ध्यान करोगे, शायद वो ध्यान का आनंद नहीं लेकर के और वह रूप नहीं तुम बन पाओगे, तो साधना का भी दोष आपको आएगा। इसलिए मैं वो चीज तुम्हें नहीं दे सकता कि जिससे फायदे के स्थान पर नुकसान हो। सामान्य प्रार्थनाएं, सामायिक जाप आदि वो ध्यान तो मैं नहीं करा सकता। बाकी प्रार्थना ध्यान वगैरह है तो वे सामान्य प्रार्थनाएं हैं, वो कोई भी करा देगा, और कोई भी ध्यान वगैरह प्रार्थना वगैरह होती रहती हैं। उस ध्यान के लिए अभी मैंने विचार नहीं किया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी। नविता जैन मांगरोल से ये जानना चाहते हैं कि 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की नरकायु व तिर्यंचायु की सत्ता तो नहीं होती, शेष 146 कर्म प्रकृतियों की सत्ता रहती है, किंतु शिथिलाचारी मुनि आदि के संबंध में भी नरकायु तिर्यंचायु की सत्ता का अभाव माने या उदय माने या अनुदय माने या क्या माने, समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज। इसके संबंध में 2 बातें विचार करना है। पहली बात तो शिथिलाचारी है तो उसका गुण स्थान ही नहीं, वो मुनि ही नहीं, उसके तो कोई भी सत्ता पाई जा सकती है। मुनि का भेष ही नहीं है। जब बाहरिक नग्न बने रहने पर 11वें गुण स्थान का गिरा हुआ जीव त्रियंचों में जन्म ले सकता है, 1 इंद्रियों में जन्म ले सकता है, विकलत्रय में जन्म ले सकता है, पशु पक्षियों में जन्म ले सकता है, कीड़े मकोड़ों में जन्म ले सकता है। कोई कपड़े नहीं पहन ले, दिगंबर रहा, एक अंतर्मुद में 11वें गुण स्थान से गिर के मिथ्यात्व में चला गया। जब वो शिथिलाचारी है और उसका गुण स्थान यदि नहीं है तो उसको नरक तिर्यंच जाने में क्या हो गया। स्पष्ट लिखा अश्मण पावगम गणनादिते निगोद पात्रा। तो जब आप ये शिथिलाचार ही स्वीकार कर रहे हैं तो फिर उसके त्रियंच की और नारकों की सभी 4 गतियों की सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं। हाँ, यदि गुणस्थान चौथा है, 5वां है, 6वां है, तो उसके त्रियंचों की कोई भी ना त्रियंच की सत्ता बनेगी ना नरक की सत्ता बनेगी। अब दूसरी बात है, पूज्यवर नेमिचंद महाराज कहते हैं कि यदि कोई भी व्रत लिया है और वह निर्दोष व्रत पाल रहा है मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, तो भी उसे नरक त्रियंच की सत्ता नहीं मानना चाहिए। लेकिन शिथिलाचार्य नहीं, जो नियम लिया है उस व्रत के नियम को निर्दोष पालन कर रहा है तो द्रव्य से है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन द्रव्य व्रतों के पालन करने में वो बिल्कुल पूरा सावधान है, तो ऐसे जीव को भी मनुष्य, त्रियंच और नरक आयु की सत्ता नहीं होती। यदि इनकी सत्ता हो जाए तो ये किसी भी प्रकार का द्रव्य व्रत लेने का भी भाव नहीं करेंगे, रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं करेंगे, करेंगे नहीं लेकिन नियम नहीं लेंगे, अभक्ष का भी त्याग नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं लेकिन नियम नहीं लेंगे। तो नियम लेने का भाव नहीं आ रहा है किसी व्यक्ति में तो तीनों सत्ताएं हो सकती हैं। नियम के प्रति यदि वो सावधान है कि नहीं ये नियम तो मैं पक्का पालूंगा, तो फिर उसके तीनों आयुओं की सत्ता नहीं बनेगी। इस प्रकार 2 प्रकार से लेना, एक द्रव्य व्रत और एक भावात्मक व्रतों की अपेक्षा से।
महाराज श्री एक आपका भक्त परिवार बागीदौरा बड़ी दुकान परिवार जिनको कहते हैं, आतिश गुंजन के पुत्र होने की खुशी में उन्होंने इस क्षेत्र पर 5100 रुपए की राशि से एक वृक्षारोपण करने की भावना भाई है। यह आपके ही आशीर्वाद का चमत्कार है, इसलिए वृक्षारोपण भी आपके आशीर्वाद से यहाँ पर होना है। अगली जिज्ञासा, नवजात शिशु ही बोल रहा हूँ, पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, मैं क्या मना कर रहा हूँ, पुराना से नवजात शिशु होता है। ऑनलाइन जटिलतम कठिनतम समस्याओं के ही सरल समाधान आपके चरण युगल में गुना जैन समाज ही नहीं वरन प्राणी मात्र की ओर से अनंत अनंत नमस्कार नमस्कार नमोस्तु भगवन। भगवन जगाधरी हरियाणा, जहाँ एक पुराना मंदिर पहले से ही है, जो वहाँ की वेदिका पर पूर्ववत 16 स्वप्न अंकित थे। अभी उस वेदिका को चांदी का बनाया जा रहा है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि जो 16 स्वप्न में एक लक्ष्मी देवी वहाँ उनमें अंकित है, तो वीतरागी भगवान के समक्ष वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ के मंत्री जी का यह विचार है, वो पूछ रहे हैं, जिज्ञासा उन्हीं की है कि क्या वो हटा लेना चाहिए, 15 स्वप्न रख लेना चाहिए, या वो देवी वहाँ हो सकती है, क्योंकि वो 16 स्वप्नों के अंतर्गत थी। वो देवी का रूप नहीं है, वो लक्ष्मी एक प्रतीक के रूप में, बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में, उसको चतुर्भुजी न बनाकर 2 भुजी बना लेना चाहिए। और वो एक लक्ष्मी प्रतीक आत्मा है, वो देवी नहीं है, पूजनी नहीं है। 16 स्वप्नों में बराबर आते हैं, तो उसके मत इतना ही है कि उसको चतुर्भुजी ना करके 2 भुजी कर लेना, और ध्यान मुद्रा के रूप में बैठे रहते हैं और 2 हाथी उस पर अभिषेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आगम सम्मत है। तो 16 से 15 तो नहीं करना, बस चतुर्भुजी ना करके 2 भुजी कर देना और ध्यान मुद्रा कर देना, और 2 हाथी कलश लिए अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। वेदियों में वो तो पाई जाता है कि 2 हाथी कलश के माध्यम से अभिषेक, हाँ, कलश लिए हैं और अभिषेक कर रहे हैं। जैन प्रतीक है, जैन सभी मंदिरों में बने हुए हैं। अगली जिज्ञासा महाराज श्री संजू जैन भोपाल। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जो भूमि पूजन किया, उसमें उन्होंने पारिजात का पौधा वृक्षारोपण किया। इसका नाम हमारे भक्तांबर जी में आया है, तो यह कौन सा पौधा है? अब पारिजात जो उन्होंने किया है वही पौधा है, और क्या है? हमें क्या बोलूं, पारिजात मंदार सुंदर नमीर सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध। तो अब वो पारिजात नाम का पारिजात है ना, फूलों को भी पारिजात बोलते हैं, फूलों के लिए भी पारिजात कहते हैं, ऐसा। अब कोई वृक्ष है, नाम हो तो ठीक है। प्रीति जैन मध्य प्रदेश से, नमोस्तु गुरुवर। हमारे पड़ोस की एक दादी लॉकडाउन में घर में पूजा करती हैं द्रव्य से, पर उनके यहाँ लॉकडाउन खुलने पर भी वो घर में ही पूजा करती हैं। कहती हैं कि मैं तो रोज विधान करती हूँ, जबकि घर से मंदिर पास में है, और खुश होती हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है? अब इस संबंध में पहले कह चुका, ये हम अभी लॉकडाउन के बाद बताएंगे, क्योंकि अभी कोई बात करते ही मामला बिगड़ता है। मैंने कहा ना, अपवाद मार के पहले भी कह चुका हूँ, ये लॉकडाउन तक के लिए ही विधि है। मंदिर में जाने की अनुकूलता हो और फिर नहीं जावे तो प्रमाद के अंतर्गत आएगा, दोष कहलाएगा। महाराज श्री बहुत सारे जिज्ञासियों की इच्छा है कि जो ऑनलाइन हम शिविर लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी सम्मिलित हो रही हैं, और आपके नियम में लिखा है कि महिलाएं भी बिना पुरुषों के निमंत्रण के भोजन ना करें, और मान लो पुरुष भोजन करके चला जाए तो हम उस स्थिति में क्या करें? देखो, ये आपके घर के आप लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों बना लिया? तुमने अपनी बेइज्जती इतनी क्यों करा ली कि तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है? आपने पुरुष अपना मुंह पर मुंह खाया, मुंह पहुंचा, चलता बना, माँ और बहन पत्नी को खाएगी कि नहीं खाएगी पूछता तक नहीं। ये तुम लोगों ने अपनी इज्जत खराब कर ली। करें क्या? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले परिवार के लोग कहते थे कि नहीं, हम बाहर भोजन नहीं करेंगे क्योंकि घर की महिलाएं भूखी बैठी होंगी। तो एक दूसरी बात है, अब जितना चले उतना चला लेना। हम तो मार्ग ही बताएंगे, अपवाद मार्ग आप खुद निकाल लेना।
हो सके अच्छा है, परिवार में सासू बहू से कह दे, बहू सासू से कह दे, और श्रीमान इतने ही बोल दे मैं भोजन करने के बाद कि अब आप भी भोजन कर लेना, अपने हाथ से उठा कर ले, इतने ही बोल दे तो बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए सोच रहा था इस माध्यम से दोरा एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाएंगे, फिर भी महिलाओं के लिए अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करें। अब जैसे आज इस समय आया था कि यदि हम मंदिर जाएंगे तो कोरोना के डर के कारण जूते चप्पल पहनना पड़ेंगे, पर शुद्ध वस्त्र पहन के मत जाना, फिर अशुद्ध वस्त्र पहन के करके, और फिर वहां जाकर के जो अभिषेक करते हैं पुरुष वर्ग, महिलाएं तो अभिषेक करती नहीं, इसलिए पुरुष वर्गों को विशेष सावधानी रखना चाहिए। और जैसी अव्यवस्था है, ये तो हमने मार्ग बताए, परिस्थितियां आप लोग अपनी जोड़ लेना। और क्या शंका है? महाराज जी, उन्होंने एक और जिज्ञासा रखी थी कि हमारे पतिदेव अगर हमको निमंत्रण कर भी देंगे और हम अगर भोजन करने बैठ गए तो वो नमक की जगह बूरा की जगह नमक डाल देंगे। बहुत बढ़िया है, इससे कम से कम एक तपस्या तो होगी। हम लोगों के साथ कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोगों के साथ होता है कई बार ऐसा, तो यही तो मजा है। और क्या है, यही तो 10 लाख क्षण का मजा है। तो ऐसे भक्त जो शिविर में बैठ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं थी, हर चीज का समाधान यहाँ पर मिलता है। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ, सन 1980 की घटना है। उस समय कोई मुझे ज्यादा अंतराय आते थे तो चक्कर वगैरह आते, तो आचार्य सिंह ने कहा किसी श्रावक से कि आज इनको दूध में थोड़ा बूरा ग्लूकोज बना करके देना, ऐसा दूध में डालकर डालना। अब वो मैं लेता नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं आपको लेना पड़ेगा, आचार्य सिंह ने कहा है। और उस पट्टा ने दूध के स्थान पर नमक की कटोरी डाल दी। अब मैं कटोरा था उस समय में क्षुल्लक था, अब मैं थोड़ा, तो मैं कहूँ तो बोले हाँ मैंने डाला है, आचार्य सिंह कहने पर डाला है। अब मैं कहूँ अब मैं यूं करूं तो नहीं आप नीचे नहीं रख सकते, हम गुरु से आज्ञा लेके आए। अब 2-3 घूंट तो मैंने पिया, लेकिन बाद में जैसे पिया अंदर जाकर के उल्टी हो गई, फेंक दिया। तो फिर आचार्य सिंह बात पहुंचे, तो बड़ा बात खुली, तो मैंने क्या बात है, आचार्य सिंह ने कहा, मैंने कहा नमक था। अब वो समझ रहा है नमक कटोरा, तो उसने कटोरी डाल दी सीधी नमक की। तो आचार्य ने कहा क्या हो गया, मैंने ये सब आपकी कृपा है। कहीं मेरी क्या कृपा, मैंने तेरे अच्छे के लिए कहा था। ऐसा हो जाता है क्या? आइएगा, इस प्रकार से जिज्ञासा का समाधान संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे, इसके पहले जिनवाणी स्तुति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार।